हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। क्या आप 2024 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं? एंड अगर आपका आंसर है हाँ, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी मिस कर देंगे। जिस कॉलेज और कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। लास्ट ईयर भी काफी बच्चों के साथ ये हुआ है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं पोर्टल भी दिखाऊंगा ड्यू का, कुछ मैं डायग्राम्स भी बना के लाया हूँ जो ये लाइन पढ़ करके मैं एक्सप्लेन भी आपको करने वाला हूँ। एंड ये सारे कोर्सेज के लिए मैंडेटरी है, भले ही आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। देखिए, ड्यू के बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन से मैंने स्क्रीनशॉट उठाया है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है ड्यू का। तो उसमें ड्यू बोलता है कि इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2023 इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और सी इज अपीयरिंग और हैज पास क्लास 12th। देखिए, पहले तो आपको ये पता है कि ड्यू के अंदर सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। देन दूसरी चीज, ड्यू ये बोलता है कि जो भी आप सब्जेक्ट्स ड्यू के जो सीयूईटी के सब्जेक्ट्स हैं उनको हम डोमेन और लैंग्वेज में बांट करके बोलते हैं। तो जो भी सीयूईटी में आप डोमेन और लैंग्वेज दे रहे हैं, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो वो आपके क्लास 12th वाले सब्जेक्ट्स के अंदर से ही होने चाहिए, या तो सारे या फिर कुछ कुछ। कौन से होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, वो जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस कोर्स की अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो उनके ऊपर भी वीडियोस आती रहेंगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो जो भी सब्जेक्ट आप सीयूईटी में दोगे वो आपके पास क्लास 12th में होने चाहिए। अगर उससे बाहर देते हो तो डीयू उन सब्जेक्ट्स को नहीं कंसीडर करेगा जो आपके पास क्लास 12th में नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया कुछ अलग हो सकता है, ये हर एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये सिर्फ डीयू का क्राइटेरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, वेन डायग्राम में मैंने समझाया है कि एक बच्चा है जिसके पास क्लास 12th में, रमेश नाम ले लेते हैं, रमेश के पास क्लास 12th में सब्जेक्ट्स हैं पीसीएम, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। तो उनके अंदर से अगर सीयूईटी में पीसीएम और इंग्लिश रमेश देता है, मतलब कि सारे सब्जेक्ट्स देने नहीं जरूरी है सीयूईटी में। कुछ सब्जेक्ट जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड है वो आप दे सकते हैं, क्योंकि यार दो सब्जेक्ट फालतू में कौन तैयारी करेगा। ड्यू में बेस्ट 4 या बेस्ट 3 के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो आप जो भी सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो आप दे सकते हैं, क्लास 12th के अंदर से सीयूईटी में अपीयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, ये देखिए सीयूईटी अब ऊपर आ गया है, 12th नीचे आ गया है। सीयूईटी में आपने अपीयर कर दिए पीसीएम इंग्लिश, रमेश ने अपीयर कर दिए पीसीएम और इंग्लिश, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड पोल साइंस भी रमेश ने दे दिया। ठीक है, तो डीयू बोलेगा कि भाई हम आपके जो 12th वाले सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनको ही मानेंगे, हमारे लिए जो आपके कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री और पोल साइंस सब्जेक्ट हैं वो कंसिडरेबल नहीं है। हम नहीं मानते कि आपने वो सीयूईटी में दिए हैं। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हालांकि ऐसे देने से कोई नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं है। किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए आप दे सकते हैं जहां पे ऐसा नहीं है कि 12th वाले सब्जेक्ट ही सीयूईटी में होने चाहिए, तो आप वो दे सकते हैं डीयू को, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको ड्यू का एक पोर्टल दिखाता हूँ। तो ऐसा कुछ इंटरफेस होता है आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सीएससीएस पोर्टल है उसका, जहां पे आपको मैपिंग करनी पड़ती है आपके सीयूईटी के टेस्ट पेपर की। इस साइड जो सीयूईटी के टेस्ट पेपर हैं इनकी, आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के साथ ये पेपर ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड आते हैं, मतलब डायरेक्ट एनटीए की वेबसाइट से, सीयूईटी की वेबसाइट से उठा के यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। आप इनके अंदर कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। क्लास 12th के सब्जेक्ट्स आप ही अपने अपलोड करते हैं, देन आप अपलोड करके हर एक सब्जेक्ट के साथ मैपिंग करते हैं। ठीक है, मैपिंग करने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश के साथ जो सीयूईटी मैंने इंग्लिश दिया 12th में, इंग्लिश कोर था वो, इकोनॉमिक्स का इकोनॉमिक्स था, जियोग्राफी का जियोग्राफिक था। बट लीगल स्टडीज मैंने दे दिया सीयूईटी के अंदर, क्लास 12th में नहीं था, तो वो नॉट एप्लीकेबल हो गया। दैट मीन्स कि मैंने जो बताया था कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट देते हैं जो क्लास 12th में नहीं है, ये क्लास 12th के सब्जेक्ट्स है ना यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये क्लास 12th में नहीं है बट आपने सीयूईटी में दे दिया, तो आपका वो कंसीडर नहीं होगा डीयू के अंडर। दूसरी यूनिवर्सिटीज में होगा तो उसमें डीयू को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक अब आप समझ गए हैं कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आप जो सब्जेक्ट्स क्लास 12th में वही आपको देने हैं। मैं बार बार यही चीज रिपीट कर रहा हूँ। बट कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स दे भी देते हैं तो डीयू को उसमें दिक्कत नहीं है, अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए दे रहे हैं तो। ये दूसरी प्रोफाइल है जो, जिसके अंदर सिर्फ 2 सब्जेक्ट प्लस एक जनरल टेस्ट दिया था। तो ये क्लास 12th के सब्जेक्ट्स थे। जब मैपिंग कर रहे थे तो क्लास 12th के अंदर से सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट्स की जो है वो मैपिंग करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स एज इट इज लीव हो जाएंगे। तो मतलब अगर आपके पास ज्यादा सब्जेक्ट हैं उनके अंदर से भी आप बहुत कम सब्जेक्ट्स को अपीयर कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स जिसके अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बेसिक है कि जो 12th में सब्जेक्ट है उनके अंदर से ही सीयूईटी के अंदर अपीयर करना है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये क्लियर होता है। एंड हर एक कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो वीडियोस हैं वो ड्यूबडी चैनल पे आती रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
साथ ही साथ ड्यूबडी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे अगर आप अपने क्लास 12 के सब्जेक्ट्स डालेंगे तो अपने आप हर एक यूनिवर्सिटी में आप कहाँ पे एलिजिबल हैं, कहाँ पे नहीं हैं, एंड साथ ही साथ यूईटी में कौन से कोर्सेज आप सब्जेक्ट्स और लैंग्वेज आपको अपीयर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, साथ ही साथ यार लाइक बटन जरूर प्रेस करके जाइएगा, क्योंकि उससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।